कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या पराग परिक जो लार्ज कैप फंड आने वाला है वो बेहतर साबित हो सकता है, जो अदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उससे काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पराग परिक जो लार्ज कैप फंड इन्वेस्टर के सामने जनवरी 2026 में आने वाला है वो क्या अदर लार्ज कैप से बेहतर होगा, क्या आंकड़े मजबूत हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और डिसीजन आप ले सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पराग परिक जो लार्ज कैप फंड है वो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करेगा जो काफ़ी स्टेबल हो। जी हाँ, वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पे कुछ ग्रोथ भी देखने को मिले और स्टेबिलिटी भी देखने को मिले। अभी तक ये फंड आया नहीं है, जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आया है ये 80% के आसपास यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएगा और करीबन जो 20% का आंकड़ा है उसमें डेब्ट का रेशियो हो सकता है, मिड और स्मॉल कैप का रेशियो हो सकता है, या फिर कुछ इंटरनेशनल एलोकेशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप 1 साल के अंदर कोई यूनिट रिडीम भी करते हो किसी भी रीजन के चलते तो यहाँ पे कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ एग्जिट लोड यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। देखो, अगर आपका टाइम होरिजन 5 और 10 साल से ऊपर है तो पराग परिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अभी तक कुछ हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो हम 100% ये आंकड़ों के बेसिस पे नहीं कह सकते कि वाकई में इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं होगा, अदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर होगा या नहीं होगा। देखो, थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नया फंड देखने को मिल रहा है, आपके सामने कोई नया फंड आ रहा है और आप उसमें पैसा लगाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा वैसे फंड को फोकस करना चाहिए जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा हो, डाउनसाइड प्रोटेक्शन चेक कर सको, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे रिटर्न देख सको कि हाँ एसआईपी का रिटर्न कैसा है, लमसम का रिटर्न कैसा है, गिरावट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इन सारे आंकड़ों को आप देख के कुछ हिसाब किताब लगा सकते हो। लेकिन अब एनएफओ है, कोई नया फंड आ रहा है, उसके पास तो कोई हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है, तो इसके बेसिस पे आपको फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, सिर्फ अगर हम ये देखें कि वाकई में नया फंड है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे तो ये कहना भी काफ़ी गलत होगा। क्योंकि देखो, पराग परिक म्यूचुअल फंड हाउस का जो आंकड़ा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, आप कोई भी फंड उठा के देख लो, जी हाँ, काफ़ी अच्छा आंकड़ा देखने को मिलता है। और जो एक यूनिक स्ट्रक्चर है, आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का देख लो, पराग परिक का जो ईएलएसएस फंड है उसका आंकड़ा देख लो, जो एक यूनिक एलोकेशन देखने को मिलता है। एक तो हाई कैश एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एएमसी क्या करती है कि जब भी मार्केट हाई होता है तो कैश एलोकेशन हाई हो जाता है। इट मीन्स कि मार्केट जब काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है तो यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ कैश को होल्ड करके चलते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरी बात, जब मार्केट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखता है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप, तो कुछ एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में भी ऐड किया जाता है, जिसके चलते रिटर्न काफ़ी हाई हो जाता है। तीसरा जो एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी हाँ, कुछ इंटरनेशनल इक्विटीज़ का एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है और ये कई बार फंड को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हम पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि कुछ परसेंट यहाँ पे इंटरनेशनल एलोकेशन हो सकता है, मिड और स्मॉल कैप में जा सकता है, डेप्ट में भी पैसा लगेगा और कैश एलोकेशन भी रह सकता है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वाकई में अपने कैटेगरी में यहाँ पे कुछ रिटर्न बेहतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनिक एलोकेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। किसी भी एनएफओ में पैसा लगाने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ हिस्टोरिकल डेटा है एएमसी का, वो काफ़ी अच्छा है। और देखो, मैं ये भी स्टेटमेंट इन्वेस्टर के सामने रखता हूँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि पराग परिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ। चलिए, कुछ मैं डिफरेंस आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये जो पराग परिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, उसको पछाड़ सकता है नहीं पछाड़ सकता, आखिर क्या डिफरेंस है, इसको हम काफ़ी संक्षेप में समझते हैं। अगर मैं एलोकेशन फीचर की बात करूं, जो स्टॉक काउंट है, अगर आप नॉर्मल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में देखोगे
40 से 60, लेकिन जो पारंपरिक का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होगा आपको जो देखने को मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है 20 से 30 आपको स्टॉक्स देखने को मिल सकता है। अब इससे क्या होगा, रिटर्न थोड़ा हाई बनने का चांस होगा। दूसरा, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ, जो नॉर्मल लार्ज कैप फंड्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लो है, जबकि पारंपरिक लार्ज कैप में आपको मीडियम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 0 से 20% का फ्रीडम है। जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे आपके सामने ये स्टेटमेंट दिया था कि 20% एलोकेशन में यहाँ पे फंड मैनेजर प्ले कर सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, कैश एलोकेशन, डेब्ट या फिर इंटरनेशनल इक्विटीज़। तो यहाँ पे जो 20% का है वो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रहा है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर अदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से देखूँ, कैश होल्डिंग की बात करूँ तो नॉर्मल लार्ज कैप फंड्स है उसमें कैश होल्डिंग आपको करीबन 0 के आसपास देखने को मिलता है, या करीबन 1%, 2%, मैक्सिमम आपको 4 से 5%। लेकिन जब पारंपरिक फंड हाउस की बात करूं तो वहां पे 5 से 10% का एक आपको कैश होल्डिंग देखने को मिलता है, जो कि फंड मैनेजर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जी हाँ, कहीं अपॉर्चुनिटी दिखे तो इस पैसे का यूटिलाइज करके इन्वेस्टर के रिटर्न को बढ़ाया जा सके। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो नॉर्मल जो लार्ज कैप फंड्स है ऐसा कोई लार्ज कैप देखने को नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जबकि पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस का जो हिस्टोरिकल डाटा है उसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है इंटरनेशनल एक्सपोजर का। स्टाइल की बात करूं तो नॉर्मल लार्ज के फंड्स है, ग्रोथ और जो इंडेक्स का आंकड़ा है उसके बेस पे यहाँ पे रिटर्न का पूरा फिगर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस का यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे जो क्वालिटी प्लस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। ड्रो डाउन मैनेजमेंट की बात करूं तो देखो, जो नॉर्मल लार्ज कैप फंड्स है उसमें आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा, लेकिन पारंपरिक लार्ज कैप में जो फंड हाउस का अभी तक डेटा देखने को मिल रहा है वहाँ पे जो है बेटर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर कुल मिला के आंकड़े देखें तो लार्ज कैप जो आने वाला है जनवरी 2026 में आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं, रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में ये एग्जैक्ट डेटा दिखेगा और हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एएमसी का जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ ऐसे फंड्स हैं पारंपरिक का, उसका डेटा देखें तो वाकई में यहाँ पे अच्छा देखने को मिल सकता है। और एलोकेशन का आंकड़ा देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे सेटअप दे रहा है। तो इन्वेस्टर अगर वाकई में 5 से 10 साल के ऊपर का यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हैं तो पारंपरिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।